सीनियर तथ्यकार नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। अभी हम बात करें, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये ट्वीट किया है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। अपने अमले को कहा था कि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, इसे बगैर दस्तखत के वापस भेजें। लेकिन आज इल्म हुआ है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरू किया और मुआफ़ी भी मांगी है उन सब लोगों से जो इस बिल से मुतासिर होंगे। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर आप? मेरे ख्याल में ये एक और अफसोसनाक अलमिया पैदा हुआ है। सियासत में जो काश्तकारी का सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत बुरी बात थी। ये सब लोग जो हैं उसी सियासी काश्तकारी के नतीजे में सामने आए थे, जो इस तरह से इतने बड़े ऑफिस में बैठकर इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार करते हैं। एक शख्स ने लहराया खुलेआम जाकर लोगों के सामने जलसा आम में कि ये है मेरा साइफर। और जब सीक्रेट एक्ट के बारे में कानून पास होता है तो अब इतने दिनों के बाद इनको याद आया कि मेरे नाम से जो दस्तखत चले गए वो उसी वक्त क्यों नहीं बात की थी। जब ये बात कई दिन हो गए हैं, जब ये बताया गया कि सदर ममलिकत ने उसको पास कर दिया है, तो उसके इतने दिनों के बाद कैसे होता है? ये मनसब कितना काबिल एहतराम है। रियासत के वो सरबराह हैं, वो इस रियासत के सबसे बड़े मनसबदार हैं। अल्लाह ताला ने कोई इतना बड़ा मनसब इनको दिया है। क्या ये इनको ख्याल नहीं आता है कि मैं जो अब कर रहा हूँ, ये जो चीजें अब सामने लाई जा रही है, ये ऐसा करना मुनासिब है? आप किसी ने रोक रखा था इतने दिन तक, आप मीडिया के सामने थे, उसके बाद आपने हर बर्दारी की तकरीब में शिरकत की, उसके बाद और चीजें होती रही। ये सारी चीजें जो है आपको उस वक्त याद नहीं आ रही थी, अब याद आई है ये सारी चीजें। और अब सदर मुमलिकत को ये ख्याल आ रहा है कि जी मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए थे। सर डेफिनेटली ये बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन मैं बता देती हूँ उन्होंने जो अपनी डिटेल में बोला आगे ट्विटर पर कि उन्होंने कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की इस मामले की कि ये जो बिल्स हैं ये बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए, तो फिर मुझे मालूम हुआ जी भेज दिए गए, लेकिन आज मुझे ये बात पता चल रही है। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है कि इतने दिनों के बाद पता चले कि फलां बिल जो जा चुके हैं उस पर दस्तखत नहीं किए थे मैंने, लेकिन अब पता चला कि दस्तखत हो गए हैं? ये जो मीडिया पर चला था और हम लोगों ने बाकायदा इसको देखा था कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और ये कई दिनों का मामला है, तो सदर मुमलिकत को आज कैसे पता चला? मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझता हूँ कि ये बात हम जैसे आम आदमी बिल्कुल कॉमनर, हम लोग जानते हैं कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं और इस बात को मीडिया में ये बात आई है। ये क्या तरीका है? यानी इतने दिनों के बाद इसको कैसे ये ख्याल आया कि मैंने दस्तखत नहीं किए हैं? आप अपनी सेहत के बारे में ये शुभाव तारा कर रहे हैं कि आप इस मनसब के अहल नहीं है, यानी इसका क्या मतलब लिया जाएगा? अगर ये ज़हनी तौर पर इस हालत में है कि उनको अपनी की हुई बात या जो मीडिया बता रहा है तो आप उसी वक्त कहें ना यार मैंने दस्तखत नहीं किए हैं। आप जब ये चला था, खबरों में चला है, आपने सारा दिन चलाया हमने कि जनाब सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। अगर ये दस्तखत कर दिए गए नहीं किए गए थे तो ये कह सकते थे कि जनाब मैंने दस्तखत नहीं किए हैं, और मीडिया ये ना चलाता है, सदर मुमलिकत अपनी वजाहत दे सकते। ठीक है, लगारी साहब ये फरमाइएगा कि सदर मुमलिकत की जो वजाहत सामने आई है, अगर उन्होंने दस्तखत कर दिए थे और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, इस वजाहत की आप क्या समझते हैं, वजह क्या हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं, वो अपनी पार्टी की वजह से कह रहे हैं। उनको ख्याल हुआ होगा या उनको पार्टी ने अप्रोच किया होगा कि इससे कौन कौन मुतासर हो रहा है, इस वजह से उन्होंने ये लाइन दे ली होगी कि भाई अब तो पार्टी के लोग मुतासर हो रहे हैं, या पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात आई होगी जिस वजह से इन्हें जाकर ये करना पड़ा होगा और इसके मैं वहां से बैकआउट कर जाऊँ। बैकआउट कर रहे हैं आप 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, तो ये बैकआउट करना समझ नहीं आता है ना। फिर एक बात का देखें, मैं उनकी सेहत के बारे में, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दी, अल्लाह ताला उन्हें बिल्कुल तंदुरुस्त रखे, लेकिन उनके बारे में सवाल पैदा होगा ना कि क्या ज़हनी हालत ठीक है कि जब एक बात मीडिया में आ चुकी है, बच्चा जानता है और वो कह दिया गया है कि जनाब दस्तखत कर दिए हैं और हम सब ने देख लिया है, तो अब इस बात के कहने का क्या मतलब लिया जाएगा कि किस ज़हनी हालत में दस्तखत किए जाए और किस ज़हनी हालत में जो है इनकार किया जा रहा है दस्तखत करने से? तो ये बात तो फिर शक बनती है ना। अगर ये शक कंफर्म होता है कि ये शक मौजूद है और अगर कोई इस पर बोर्ड बनता है तो फिर तो सदर मुमलिकत की अहलियत का सवाल पैदा हो जाएगा कि वो अहल हैं इस मनसब के लिए, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन लगारी साहब अभी सवाल तो ये भी है ना कि अब जब वो बैकआउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मैंने नहीं किए, तो अब इसकी कानूनी हैसियत को तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज नहीं किया जा सकता आपके ख्याल में, या फिर इनके अमले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती हो या मामला थोड़ा सा भी रिवर्स हो सकता हो, ऐसा लग रहा है आपको? मैं ये कहता हूँ कि अगर जब
ये जारी हुआ, जब ये खबर जारी हुई कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दी जी, आप उसके आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, एक रात गुजर जाने के बाद आप तरदीद करते तो हम कहते यार सदर मुमलिकत बेचारे अजीब हालत थे। उसके बाद आपके एक्टिविटीज सामने आती रही हैं। सदर मुमलिकत की इस मंजूरी के बाद एक्टिविटीज लोगों के सामने आई हैं। सदर मुमलिकत और एक्टिविटीज करते रहे हैं, मगर ये दस्तखत के बारे में तो सवाल नहीं उठाया कि 3-4 दिनों के बाद कैसे सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल किया जाएगा। मैं कहता हूं कि उसकी आईनी हैसियत को मुतासिर करना होना या ना होना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आईनी माहिरीन कहेंगे या कानून के माहिरीन कहेंगे कि अगर सदर मुमलिकत इनकार कर देंगे कि मैंने दस्तखत नहीं किए हैं तो फिर क्या होता है आगे, इसके बारे में तो बिल्कुल आइन भी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसलिए कितना होता नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि चलें गलत कर दिया उन्होंने, जो है अमले ने खामखा कह दिया, खामखा भेज दिया, तो सदर मुमलिकत किसने रोक रखा था कि वो इसकी तब्दील ना करें? किसने मना कर दिया था कि आप इतने दिन खामोश रहें? अब सदर मुमलिकत अगर खामोश रहे हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जनाब आपने रजामंदी के बाद खामोश इख्तियार की, फिल्मों में दस्तखत नहीं होते हैं। सदर मुमलिकत समरी को ओके कर देते हैं, वर्बली भी ओके कर देते हैं तो साइन हो जाते हैं। बिल्कुल सही। आपने कभी देखा है? मैंने बहुत से ट्रांसफर आर्डर्स देखे हैं जिनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी होता है मगर दस्तखत नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन का इजरा का मतलब ये होता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी है, उसने इसको अप्रूव किया है और अप्रूव करने के बाद वो तो अक्सर नोटिफिकेशन मीडिया में नहीं जाते, लेकिन ये जो मीडिया में आया है एक नोटिफिकेशन जो है ये मीडिया में आ चुका है। मीडिया में आने के बाद उसके बैकआउट करने के लिए 4 दिन के बाद बैकआउट करेंगे तो मजाक होगा, ये तमाशा होगा। अब तमाशा हो रहा है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।